हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आपका जो 24 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का जेईई मेंस का पेपर है, उसमें जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका मैं डिस्कशन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो देखते हैं, मेरे पास मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो भैया, उसने 4 लेंथेनाइड के आयंस दे रखे थे और बताना था इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा कौन सा है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने चार्ज को कम कर सकते हैं। ठीक है ना, जो अपने चार्ज को कम कर सकते हैं उनको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लेंथेनाइड का मोस्ट कॉमन चार्ज होता है +3। तो सीधी सी बात है, +2 वाले जितने ऑप्शन है वो मेरे बेकार हो गए, क्योंकि जो चार्ज बढ़ाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये तो बेटा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मोस्ट कॉमन में जाना है, +3 में जाना है, तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। हाँ, उसने +4 वाले उसने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। इसको अगर मोस्ट कॉमन में जाना है तो अपने चार्ज को कम करे और ये भी कम करे। मगर भाई थोड़ा सा दिमाग, आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए थी कि बेटा सीरियम +4 का जो रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब सीरियम +4 से सीरियम +3, इसका E0 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। प्लस का 1.74 एनसीईआरटी में यही वैल्यू दी है। ठीक है, इस वजह से ये बहुत आराम से हो जाएगा। तो सीरियम +4 इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिन बच्चों ने ये सी ऑप्शन टिक लगाया होगा उनके भाई पूरे नंबर सिक्योर हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस इन ऑक्सीजन एंड सल्फर। अच्छी तरह पता है कि ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि एक तो गैस है और दूसरा आपका सॉल्ट। तो वो पूछ रहा है किस वजह से। तो भाई इसका मैं आंसर पहले बता दूं, ऑक्सीजन की जो एटॉमिसिटी होती है बेटा O2 है। ठीक है, मगर सल्फर की बेटा होता है S8 फॉर्म में होता है। ठीक है, तो भाई सल्फर जो है वो S8 फॉर्म में आ गया, इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो गया। बताइए, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया तो सल्फर के मॉलिक्यूल्स के बीच बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सैंपल या तो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो इसका सही आंसर आपका है एटॉमिसिटी। तो जिन बच्चों ने एटॉमिसिटी लगाया होगा उनका परफेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका कब डीएनए आरएनए कहा गया राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए। देखो यहाँ पे कुछ मल्टीपल सेलेक्ट थे, मतलब नीचे ऑप्शन दे रखे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मैं बता दूंगा इसमें से कौन कौन सही। कह रहा है जो मेरे पास डीएनए में राइबोस होती है उसके लिए क्या क्या सही है। पहला, इट इज ए पेंटोस शुगर, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनवाया होगा तो ये बेटा पेंटोस शुगर का ही होता है, 5 कार्बन का। ठीक है, ए सही है। प्रेजेंट इन ए पायरानोज फॉर्म ना भैया, ये फ्यूरॉन फॉर्म का दिख रहा है। पायरानोज बेटा 6 मेंबर का होता है, तो बी तो बेटा गलत हो गया। ठीक है, एल्फा एनोमेरिक फॉर्म, नहीं, ये जो हमारे पास शुगर बनती है, अगर आपने ठीक से डीएनए आरएनए पढ़ा है तो बीटा शुगर होती है, मतलब सी भी आपका गलत हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इन डी फॉर्म, कैपिटल डी, हम लोग जिसका ओपन चेन अगर ड्रा करेंगे ना तो राइट सबसे नीचे वाले कार्बन पे, कायरल कार्बन पे राइट पे हो जाएगा, तो ये आपका सही लिखा है, डी फॉर्म में होता है। इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर इन फ्री स्टेट, ये भी सही लिखा है, क्योंकि अगर आप जब देखेंगे तो ये हेमी एसिटल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा, हेमी एसिटल, जो ओपन हो जाएगा और CHO आ जाएगा, इस वजह से इसका डी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास ए सही है, बी सही है और डी सही है। मतलब 3 ऑप्शन जिन लोगों ने टिक करे होंगे, मतलब वहां पर 3 नीचे ऑप्शन थे कि पहले में 2 थे, तीसरे में 3 थे, एक में 4 थे, इस तरह से। ठीक है, तो आप बना लीजिए फटाक से, मैं आगे लिखता हूँ। अब देखो मेरे पास 4th नंबर क्वेश्चन है, छांटना ये है बेटा इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मेरे पास कौन सा है। तो देखो भाई, मेरे पास 4 ऑप्शन में से मैं फालतू वाले पहले हटा रहा हूं। देखो ये CH2+ लिखा है, ये भाई फ्लोरीन है। फ्लोरीन -I इलेक्ट्रॉन खींचेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, इसको हटा दीजिए पहले आप। ये केवल 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है जिसमें रेजोनेंस वगैरह भी नहीं है, मुझे नहीं लगता ये स्टेबल हो पाएगा। जरा बात करते हैं जो कॉन्जुगेशन वाले हैं। देखो यहाँ CH2 के बगल में डबल है, यहाँ भी डबल है, इतना तो कॉमन हो गया। यहाँ बगल में ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, ठीक है, रेजोनेंस करेगा, +M से इलेक्ट्रॉन देगा। मगर भाई यहाँ पर उसने CO लगा दिया। क्या लगा दिया, CO। तो देखो बेटा, इसका जो O का लोन पेयर इधर स्टेबलाइज करने के लिए जा रहा है, उसका कुछ पार्ट इधर भी जाएगा, मतलब ये डबल ड्यूटी करेक्टर का हो गया। कैसा हो गया, डबल ड्यूटी, मतलब इधर भी ड्यूटी देगा उधर भी देगा। मगर वहां जो ऑक्सीजन है उसके पास केवल एक ही ड्यूटी है कि बेटा ये इसको ही स्टेबलाइज करने की जिम्मेदारी दे रखा है इसको। ठीक है, तो बेटा जो ऑप्शन बी है बेटा आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब
5वें क्वेश्चन में लिखा है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो भैया मेरे पास जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनमें बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो आपको बताया गया होगा इस कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक के प्रति आपका सेंसिटिव रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो देखो भाई पहला ऑप्शन दे रखा है पैरा नाइट्रो। ओ भाई नाइट्रो ग्रुप तो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, वो भी पैरा पे लगा है बेंजल्डिहाइड के, तो इसका जो एल्डिहाइड तो काफ़ी रिएक्टिव हो गया होगा, इसके कार्बन पे बहुत भर के प्लस आ गया होगा। दूसरा पैरा मेथिल ना, मेथिल तो इलेक्ट्रॉन देता है प्लस चार्ज को कम करेगा। फिर बेंजल्डिहाइड ना भाई ये तो इससे कम ही होगा, एसिटोफिनोन में भी नहीं होगा। तो आपका जो इसका सही ऑप्शन जिन बच्चों ने किया होगा तो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन जो मुझे शॉर्ट में जल्दी जल्दी मिले हैं मैंने इनका सोल्यूशन बना दिया है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ताकि आगे वाले भी आपको इस तरह के सोल्यूशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।